सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले का विरोध। देवरिया में आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दोषी वकील की गिरफ्तारी की मांग। बहराइच में फिर भेड़िया का आतंक। मझारा तौकली इलाके में 2 महिलाओं पर किया हमला। पिछले 1 महीने में 4 मासूमों समेत 6 लोगों की जान ले चुका भेड़िया। रायबरेली में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 91 अवैध कब्जेधारियों पर मुकदमा दर्ज। ऐशबाग माइनर पर किया अवैध कब्जा। रायबरेली में मुठभेड़ के दौरान हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 11 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की पीट कर की थी हत्या। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो देवरिया में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर कथित हमले के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला बताते हुए दोषी अधिवक्ता की गिरफ्तारी की मांग की। जिलाध्यक्ष हरिनारायण चौहान ने केंद्र सरकार और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता से हमला किया गया है निंदनीय है, वह बहुत घृणित है। और यह हमला उनके ऊपर नहीं हुआ, भारतीय संविधान के ऊपर हमला हुआ है और भारतीय लोकतंत्र के ऊपर हमला हुआ है। तो हमलावर ये मामूली आदमी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। हमारा देश 140 करोड़ जनता संविधान से चलती है, संविधान की व्यवस्था से चलती है, उसको हम लोग मानते हैं। आपकी व्यवस्था को हम लोग नहीं मानने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनके ऊपर भी बुलडोजर चले। जूता चलाने की हिम्मत कहां से आई है? आज मामूली छोटी सी घटना, यदि कहीं मोहम्मद मुसलमान कोई होता तो फिर आज उनके ऊपर चल जाता। कानून सबके लिए बराबर है। रायबरेली के डलमऊ थाना इलाके में पुलिस और हत्या के मुख्य आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दीपक अग्रहरी के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पहले ही 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को मानसिक रूप से अस्वस्थ हरिओम को ऊंचाहार थाना इलाके के ईश्वरदासपुर में भीड़ ने चोर समझकर पीट कर मार डाला था। थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ की सूचना है। मुकदमा अपराध संख्या 389/25 जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त जो कि वीडियो में भी दिख रहा है, दीपक अग्रहरी, ये डलमऊ थाना क्षेत्र में गंगा की कट्टी की तरफ जा रहा था और पीछा कर रहे वहाँ से SOG टीम और ऊंचाहार पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस में फायर किया है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। दीपक जो अभियुक्त हैं उसको तत्काल CSC अस्पताल में भेज दिया गया है और इससे उसने कुल गिरफ्तारी की संख्या उस पूरे प्रकरण में, ऊंचाहार प्रकरण में कुल गिरफ्तारी की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। बहराइच के मझारा तौकली इलाके में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। गुरुवार देर रात भेड़िए ने अलग अलग 2 जगहों पर 2 महिलाओं को निशाना बनाया। भेड़िए ने भिरगुरपवा गांव में बुजुर्ग महिला पर हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की मदद से महिला की जान बचाई गई। तो वहीं जीरूपुरवा गांव में भी महिला जंगली जानवर ने हमला किया, जिससे उन्हें मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में बीते 1 महीने में भेड़िए के हमले में 4 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जान जा चुकी है। भेड़िया ने हाथ काट लिया है और खाना खाकर चरपाई पे बैठी थी और मच्छरदानी लगाकर उसमें पानी पी रही थी। हाथ एक चरपाई पर रखी थी, वो हाथ पकड़ के खींच लिया। तभी वो आवाज दिए, हम लोग दौड़े, तब तक वो भागने लगा। फिर हम लोग दौड़ाया, फिर उसको तो भाग गया धान के खेत में। फिर हम लोग इनको एम्बुलेंस के लिए फोन किया, जंगल विभाग वाला को पता किया, तभी वो लोग आया तो एम्बुलेंस से लेकर गांधीगंज आया। फिर उधर से रिफर कर दिया पखरपुर से रिफर कर दिया बहराइच। बुलंदशहर में पुलिस ने अभियान चलाकर चोरी हुए 45 वाहनों को बरामद किया है, जिसमें एक ट्रैक्टर समेत बाइक भी शामिल है। इन वाहनों की सुपुर्दगी कोर्ट के आदेश पर की जाएगी। तो बुलंदशहर में चोरी के वाहन पकड़े गए हैं। पुलिस ने अभियान चला करके चोरी हुए 45 वाहनों को बरामद कर लिया। इसमें एक ट्रैक्टर भी शामिल है और एक बाइक भी शामिल है। इन वाहनों की सुपुर्दगी
कोर्ट के आदेश पर की जाएगी। पिछले 24 घंटे में एक बृहद अभियान चलाया गया था जनपद बुलंदशहर में, जिसमें विगत कई महीनों के और बल्कि कुछ वाहन तो वर्षों पुराने थे जो चोरी चले गए थे। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो ये कुछ विभिन्न जनपदों में बरामद हुए हैं। अलग अलग जनपदों में कुछ थाने पर लावारिस हालत में भी खड़े मिले तो उनको भी कस्टडी में लिया गया। इस तरह से कुल 43 वाहन जो हमारे यहाँ विभिन्न केस से संबंधित थे वो बरामद हुए हैं। इसमें एक ट्रैक्टर भी है और 42 की संख्या में हमारे 2 पहिया वाहन हैं। तो एक बड़ी बरामदगी हुई और इसमें सभी थाना प्रभारी, सभी क्षेत्राधिकारी ने इसमें अपना अथक प्रयास किया है। न्यायालय के आदेश से संबंधित को ये सुपुर्द किया जाएगा। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के जाजमऊ चौकी के पोनी गांव कट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर के पलट गई, जिसकी चपेट में आकर साइकिल सवार ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 से 4 लोग बाल बाल बच गए। हादसे के चलते कुछ देर के लिए कानपुर उन्नाव मार्ग पर यातायात बाधित रहा। परिजनों ने मौके पर हंगामा किया, जिसे शांत कराने के लिए सीओ सिटी दीपक यादव समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना गंगा घाट पुलिस को सूचना मिली कि आजाद मार्ग पर कोनी रोड मोड़ पर एक ट्रैक्टर जो कि ईंट से लदा हुआ था वो जा रहा था। उसके पलटने के कारण साइड में एक साइकिल सवार जा रहा था जिसकी दबने के कारण मौके पर मृत्यु हो गई। और उस व्यक्ति का नाम जिसकी मृत्यु हुई है वह है राजू, निवासी ग्राम जमात, हसनगंज से है। स्थायी पता अभी हाल फिलहाल में वो कोनी गांव में रह रहा था। थाना गंगा घाट की पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र में जमीन और पैसे के विवाद में बेटे ने मां की गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी मां ने उसे 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया। महिला की मृत्यु हुई थी, बल्कि आत्महत्या की सूचना मिली थी, फांसी से लटकी हुई थी। घटनास्थल पर जब पुलिस ने छानबीन किया तो पाया कि जहां पे महिला लटकी हुई थी वहां पे 2 गिलास और कुछ स्वीट रखे हुए हैं। तो इससे शंका हुई कि यहाँ कोई आया था घटना के समय। और फिर जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम स्ट्रेगुलेशन आया कि गला दबाकर इसकी हत्या हुई है। फिर जब पूरा गहराई से इसकी छानबीन की गई तो पता लगा कि जो मृतका है उसका लड़का ही इसमें आरोपी है, लड़के ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि उसका माँ से विवाद चल रहा था और माँ के खाते में करीब 3-3.5 लाख रुपए था, जिसको कहता था निकाल के उसको दे, माँ नहीं दे रही थी। इसी तरह कुछ ज़मीन थी करीब 30 बीघे की, वो भी कह रहा था कि मेरे नाम कर दे, माँ वो नहीं कर रही थी। और उसको ये शंका था कि ये माँ ये ज़मीन अपने भाई या अपने मामा को दे देगी, और वो इस समय अपने मामा के यहाँ रह भी रही थी। और मौका पाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया, उसका गला दबा दिया, हत्या कर दिया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया, उसने अपना जुर्म कबूल किया है। एक और उसका साथी है, उसकी तलाश हो रही है। बस्ती की कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले में फरार महिला आरोपी लवी सिंह उर्फ सुषमा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संत कबीर नगर की रहने वाली है और वर्तमान में पुंडेरवा में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक महिला हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद बस्ती पर एक वादिनी बीना त्रिपाठी द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति जो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, एक महिला द्वारा उनको अपने हनी ट्रैप में फंसाकर और उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे अवैध रूप से धन उगाही की जा रही है। उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और तरह तरह की अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके परिजनों को धमकी दी जा रही, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। चूँकि संज्ञेय अपराध कारित हो रहा था, इस दृष्टि से तत्काल पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन करते हुए आरोपित महिला की गिरफ्तारी की गई। सीतापुर में जमीन के विवाद को लेकर बटाईदार महिलाओं ने भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी नसीम की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जब ये जानकारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान को हुई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा।
तो सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर बटाईदार महिलाओं ने भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी नसीम की जमकर पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब ये जानकारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान को हुई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में गुरुवार रात को एक रुई के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और कुछ ही मिनटों में रुई जलकर के खाक हो गई। घटना में करीब 3,75,000 रुपए के नुकसान का अनुमान है। जांच में गोदाम से 15 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। देवरिया के महुआडीह चौराहे पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेता परवेज आलम ने किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने पुष्प अर्पित करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी। परवेज आलम ने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी आंदोलन की प्रेरणा बताया और केंद्र और राज्य सरकार पर धर्म और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित स्वदेशी मेले का विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने शुभारंभ किया। ये मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा भी मौजूद रहीं। विधायक राजेंद्र कुमार ने स्वदेशी मेले वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार की एक मजबूत पहल बताया। तो प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित स्वदेशी मेले का विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने शुभारंभ किया। यह मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा भी मौजूद रहीं। विधायक राजेंद्र कुमार ने स्वदेशी मेले को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार की एक मजबूत पहल बताया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बाइक की टक्कर हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गुलबहा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है उन्नाव से, जहां पर 2 बाइक्स की टक्कर हो गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। उन्नाव में सड़क हादसा देखने को मिला, जहां बाइक्स की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गुलबहा गांव के पास ये घटना देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में यह हादसा देखने को मिला, जहां पर बाइक्स की टक्कर के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गुलबहा गांव के पास यह हादसा हुआ था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अगली बड़ी खबर बांदा जिले से, जहां पर तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। पैर फिसलने से यह हादसा हो गया। ग्रामीणों ने तालाब में शव देख करके पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मवई गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो यूपी के बांदा से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। पैर फिसलने की वजह से यह हादसा हो गया और युवक तालाब में डूब गया। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मवई गांव की एक घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बांदा से। तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। यह युवक वहां पर नहाने के लिए गया था और अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूब गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मवई गांव की एक घटना बताई जा रही है।
बुलंदशहर में इन दिनों बदमाशों के जो हौसले हैं वो काफ़ी बुलंद हैं, क्योंकि सरेराह महिला पर चाकू से हमला किया गया है। हमले का लाइव वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में चाकू से कई वार करता हुआ ये सनकी आरोपी दिख रहा है। पीड़िता को हायर सेंटर रेफर किया गया है और ये जो हमलावर है ये पीड़िता का ही भाई बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की बारीकी से जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी एक छोटी सी बानगी देखिए। एक महिला पर चाकू से हमला किया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। ये जो हमलावर है ये पीड़िता का ही भाई बताया जा रहा है। थाना सिकंदराबाद के दादरी गेट पुलिस चौकी के पास एक महिला के ऊपर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने जो हमलावर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जो घायल महिला है ये मंडावरा की रहने वाली है। जो हमलावर है वो उसका सगा भाई है। जो हमलावर आशु है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो चाकू है उसको भी पुलिस ने अपने बरामदगी उसकी कर ली है। विगत कुछ वर्षों से महिला का किसी व्यक्ति से संबंध था, जिससे उसका भाई शुद्ध था। इसी आक्रोश में उसने महिला के ऊपर हमला किया है। महिला को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस कर रही है। एटा के जनेश्वर मिश्रा सभागार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने दिवाली पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती से व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करना, जहां पे लोकल फॉर वोकल का जो नारा हम सब लोगों ने दिया है। आज मैं यहां पर ट्रेड शो में देख रहा था कि विभिन्न तरह के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहां पर एटा के अंदर ही बनाए हुए यहीं के लोकल लोगों के द्वारा बनाए गए त्योहारों में इस्तेमाल किए जाने वाली सारी एक वस्तु यहाँ पे उपलब्ध है। दिए हैं। मुझे लगता है कि एक बेहतर अच्छा मंच दिया है चकोरी के लिए। यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया जिसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। इतनी अच्छी चीज़ है जो आज पूरे विश्व में जिसका आज इस्तेमाल हो रहा है हमारे घंटों के लिए, और जो पीतल का यहाँ पर। रायबरेली में प्रशासन ने शहर के बीच से गुजरने वाली ऐशबाग माइनर पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 91 अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और 6 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिस भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर लंबी माइनर के दोनों ओर अवैध रूप से आलीशान मकान, कॉम्प्लेक्स, नर्सिंग होम और कोचिंग संस्थान बना लिए गए थे। सिंचाई विभाग ने कब्जा हटाने के लिए कई बार नोटिस दिए, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो अब सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। नहर की पटरी पे जो है कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। उनके विभाग से जॉइंट रिपोर्ट आई है। उसके आधार पर मेरे न्यायालय में कुल 91 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमों में नोटिस जारी की जा चुकी है। अधिकांश मामलों में तामीला भी हो चुका है। बच्चों को सुनने के पश्चात 20 संकट आदेश पारित किया। अगर आप सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। जिले में इन दिनों राजस्थान का एक महिला गैंग सक्रिय है, जो अपने अबोध बच्चों के साथ ई रिक्शा या टेम्पो में सफर करने वालों को निशाना बना रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र में सेमरपहा निवासी प्रीति शर्मा इस गैंग का शिकार होते होते बच गईं। बताया जा रहा है कि वो ई रिक्शा से जा रही थी, तभी एक महिला अपनी बच्ची के साथ उसी रिक्शे में सवार हुई। रास्ते में जैसे ही रिक्शा थोड़ा सा डगमगाया, बच्ची ने मौका पाकर प्रीति के पर्स की चेन खोल दी और नकदी और आभूषण निकाल लिए, लेकिन प्रीति की नजर पड़ते ही उन्होंने महिला को दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया और बताया कि वो भरतपुर राजस्थान की रहने वाली है। गिरोह लखनऊ में डेरा डालकर आसपास के जिलों में इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और एक टीम लखनऊ रवाना कर दी गई है। आगामी 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीसीएस और सहायक वन अधिकारी परीक्षा 2025 को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह, एएसपी अखिलेश सिंह और एडीएम सुशील कुमार ने परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए।
डीएम गौरांग राठी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने समय से पहले जांच और प्रवेश व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। एसपी जयप्रकाश सिंह ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, गश्तों को बढ़ाने और नकल माफिया और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने पर जोर दिया। एएसपी और एडीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी के मुताबिक परीक्षा जिले के 12 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। तो रिजर्व पुलिस लाइन में अधिकारियों को ब्रीफिंग दी गई है। डीएम ने जांच और सुचारू व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। लखीमपुर खीरी के विकासखंड नकहा के ग्राम पंचायत चहलमपुर में लाखों रुपए की लागत से बन रहा पंचायत भवन निर्माण विवादों में घिर गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भवन निर्माण में मानक विहीन और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे दीवारों और पिलर्स में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ईंट और मसाले की गुणवत्ता बेहद खराब है और भवन के जल्द ही क्षतिग्रस्त होने की भी आशंका है। इससे न केवल सरकारी धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इधर अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी ने चहलमपुर पंचायत भवन के निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर में हाल ही में हुए विस्फोटक हादसे के बाद उन्नाव पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कप्तान के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर संयुक्त जांच अभियान शुरू किया। फायर सीएफओ अनूप सिंह ने बताया कि कानपुर की घटना के बाद उन्नाव में विशेष निगरानी रखी जा रही है। एसएचओ और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अवैध और असुरक्षित पटाखों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएफओ ने यह भी बताया कि आतिशबाजी बाजार की जांच में कई पटाखों में सुरक्षा पिन गलत पाई गई, जिससे हादसे की संभावना थी। ऐसे पटाखों को तुरंत हटाया गया और दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि केवल प्रमाणित और सुरक्षित पटाखों का ही उपयोग करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में एक कानपुर का इंसिडेंट हुआ है, तो कप्तान साहब के दिशा निर्देशन में और उनके द्वारा समय समय पर भी किया जाता है। संयुक्त रूप से एक अभियान के तौर पर इसको चलाया जाए। पटाखा जहां सेल हो रहा है या बिक्री हो रही है आसपास के देहात में, उन पर जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। उसी के दृष्टिगत लगातार हमारे द्वारा संयुक्त रूप से जो है एसएचओज और जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है अभियान चलाया जाए। सोनभद्र पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट और छेड़खानी की वारदात का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। रॉबर्ट्सगंज थाना इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हो गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, 7,000 रुपए नकद और अवैध हथियार बरामद किए हैं। ये वारदात 8 अक्टूबर को रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के इको पॉइंट के पास हुई थी, जहां बदमाशों ने एक महिला से नकदी, मोबाइल और स्वर्णाभूषण लूट लिए थे और छेड़खानी भी की थी। मामले में थाना रॉबर्ट्सगंज में धारा 74, 309(6) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया था। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर एएसपी अनिल कुमार और सीओ रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई वादी अजीत और पीड़ित महिला की शिकायत के बाद की गई थी। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।